प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम मल्हार पुस्तक कक्षा छठी और पाठ नंबर 7 है जो उसे हम करने जा रहे हैं। जो कविता है उसका नाम है जलाते चलो। तो बड़ी ही सुंदर सी कविता है और कविता के माध्यम से कवि ने हमें कौन कौन से संदेश दिए हैं उनको हमने इसमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। और जो शिक्षाएं कवि दे रहा है उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में इनको उतारना है, क्योंकि कविता है, कहानी है, उनके माध्यम से हमें कुछ न कुछ अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो देखते हैं कविता में कवि ने क्या कहा है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो कवि ने बड़ी ही प्यारी सी बात कही है इन दो पंक्तियों में ही, शुरुआत में ही, कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह होता है प्यार, प्रेम, ठीक है, कि ये दिए हैं जो प्यार से जलाते चलो, इन मतलब प्यार भर भर के या प्यार के साथ इन दियों को जलाते चलो। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा होती है बच्चे धरती, धरती का पर्यायवाची है धरा, भू, ठीक है, भूमि। और ये अंधेरा मिटेगा कि कभी तो इस धरती का अंधेरा है जो वो मिट जाएगा। अब यहाँ पर अंधेरा कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो कवि इस धरती पर जो अंधेरा है वो ये इस अंधेरे के माध्यम से ये कहना चाहता है कि इस संसार में जो मुश्किलें हैं या जो समस्याएं हैं उनको यहाँ उन्होंने अंधेरे का नाम दिया है। वो बेरोजगारी है, भूख की समस्या है, भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उन्हीं को अंधेरे का नाम दिया है कि आप प्रेम से अपने कार्य करते जाएं, प्रेम से भर भर कर दिए जलाते जाएं, तो कभी ना कभी तो इन समस्याओं का अंत होगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कवि कहते हैं कि भले ही जो विज्ञान है उसमें बहुत अधिक शक्ति है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी हार ही है अमावस निशासी। तो कवि कहते हैं कि भले ही विज्ञान है जो उसमें बहुत अधिक शक्ति है, वो इतनी शक्तिमान है या मतलब इतनी आजकल प्रगति हो चुकी है जिससे क्या हो गया, अमावस, अमावस होती है बच्चे जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, कि अंधेरा होता है बिल्कुल। तो कवि कहता है कि अमावस बने पूर्णिमासी। अब लाइटों का इतना आविष्कार हो गया, एक से एक लाइटें आ गई हैं तो रात को भी दिन की तरह दिखा देती हैं। तो यही क्या है, विज्ञान का ही चमत्कार है। विज्ञान के माध्यम से यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो कवि यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि भले ही विज्ञान में वो शक्ति है कि वो अमावस को मतलब एक अंधेरी रात को चांदनी रात में तब्दील कर सकती है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, परंतु इस संसार पर आज क्यों, दिवस होता है दिन, दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो दिन में ही ये अंधेरी जो रात है वो क्यों आ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कवि क्या बताना चाहता है हमें इसके माध्यम से, कि जो आज संसार में समस्याएं मुंह खोले खड़ी हुई हैं वो अमावस रात की भांति यहाँ पर कवि ने बताई हैं। वो दिन में ही रात बनकर आ रही हैं, मतलब समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं, संसार प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन विश्व का या संसार का जिसमें भला न हो तो उन आविष्कारों से या उन चमत्कारों से फिर फायदा ही क्या है। तो कवि यहाँ पर यही बात बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है फिर भी, और ये जो अमावस की रात है वो दिन में ही नजर आ रही है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बिना स्नेह मतलब बिना प्यार के विद्युत दिए, बिजली से जलने वाले बल्ब है, जो ट्यूब है, रोशनी है, जो वो सारी वो बिजली से जल रही हैं, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। कि अगर प्रेम से आप रहोगे संसार में तो हमें अपनी मंजिल है जो वो मिल पाएगी और वो मिल जाएगी, लेकिन अगर इन बिना प्यार के दियों के साथ चलते रहेंगे तो कभी भी हमें अपनी मंजिल है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब प्रेम है जो वो संसार में बना रहना चाहिए। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव
तैयार की थी। तो कवि कहता है कि जला दीप पहला तुम्ही ने, कि हे मनुष्य तुमने ही पहला दीप है वो जलाया था इस तिमिर को, तिमिर मतलब अंधकार को दूर करने के लिए। चुनौती प्रथम स्वीकार की थी, और जो चुनौती विश्व में आई थी उसको भी तुमने ही स्वीकार किया था, चाहे वो भ्रष्टाचार की है, चाहे वो अत्याचार की है, भूख की है, बेरोजगारी की है, सभी के लिए मनुष्य ने ये कदम उठाए थे। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अंधकार की इस सरिता को पार करने के लिए, सरित मतलब सरिता नदी को पार करने के लिए तुम्ही ने दीपक की नाव बना करके तैयार की थी। मतलब प्रेम से भरे जो दीपक हैं, या प्रेम के साथ तुमने इन समस्याओं से छुटकारा पाने की तैयारी की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, और इस प्रेम की नाव को तुम निरंतर लगातार बहाते चलो। कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा, कभी ना कभी तो वो समय आएगा कि इन समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा और इस अंधकार को भी एक किनारा मिलेगा। मतलब इस अंधकार से हमें छुटकारा मिलेगा, मतलब इन समस्याओं से हम आज़ाद हो जाएंगे। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से मतलब प्राचीन काल से ही, चारों युगों को, जो सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, उन सब युगों से तिमिर की शिला पर, अंधकार की शिला पर, पत्थर पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए तुमने। मनुष्य ने अनगिनत मतलब जिनको गिना ना जा सके, निरंतर लगातार, कि हे मनुष्य तुमने अनगिनत मतलब बहुत सारे दिए हैं जो निरंतर लगातार जलाए हैं, मतलब प्रयास किए हैं इस समस्याओं को, इन सभी वो जो मुश्किलें हैं इनको दूर भगाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हो तुम। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। ये समय है जो वो साक्षी है, गवाही देता है कि जो तुम्हारे जलाए हुए दीप हैं, मतलब तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास हैं जो अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, वो अनगिनत पवन ने तुम्हारे बुझाया। मतलब यहाँ पर पवन क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी तरक्की में बाधा बनते हैं, और उन्हीं के लिए यहाँ पर ये शब्द प्रयोग किया गया कि मनुष्य लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं कि संसार को समस्याओं से छुटकारा मिले। तो इसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्रयासों को निष्फल कर देते हैं या उनको सफल होने नहीं देते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए हुए उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो यहाँ पर मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए हुए, ये बात उन लोगों के लिए कही है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। मतलब देश में जो समस्याएं हैं उनको दूर भगाने के लिए, उनको दूर करने के लिए अपने प्राण हैं जो वो दे कर चले गए हैं। बुझ स्वयं ज्योति, बुझ गए मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, और ज्योति दे गए अपने द्वारा किए गए कार्य हैं जो वो संसार को दे गए। उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा, उसी से मतलब जो उन्होंने कार्य किए थे उसी से तिमिर को, अंधेरे को उजाला मिलेगा। ठीक है, मतलब जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो समाधान है वो जरूर मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। ये दिया और तूफान, दिया को बुझाने के लिए तूफान है जो पूरा प्रयास करता है। जैसे एक मनुष्य है संसार का भला करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, उसको उस प्रयास को मतलब दबाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर दिया और तूफान इसमें कहा गया कि दिया है आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए, तूफान है उनको पीछे हटाने के लिए। चली आ रही है और चलती रहेगी, यह हमेशा से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, कि जो प्रथम बार पहली बार दीपक की लो है जो वो जली है, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वह सोने की भांति जल रही है और हमेशा ही वह जलती रहेगी। आगे देखिए बच्चे, इसमें रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कवि क्या कहते हैं
कि रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर एक भी मनुष्य ऐसा होगा जो प्रयास करता रहेगा तो कभी ना तो इस समाज को, इस विश्व को कोई ना कोई मतलब जो है समस्या है उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि धरा पर, धरती पर यदि एक भी दिया जलता रहेगा, एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए काम करता रहेगा, तो कभी ना कभी तो निशा रात को सवेरा मिलेगा। ठीक है, दूसरे भाव में कहें तो कभी ना कभी समस्याओं से हमें छुटकारा जरूर मिलेगा। तो कवि ने बड़ी ही प्यारी सी बातें हैं जो यहाँ पर बच्चों को बताई है। ये बच्चों के लिए बड़ी सुंदर कविता है। बच्चों के अंदर अच्छे विचार और अच्छी आदतें डालने के लिए यहाँ पर ये कविता कवि ने लिखी है। बड़ी ही प्यारी कविता है। तो बच्चों को भी अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो करते रहने चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई ना कोई लाभ मिले। दूसरे व्यक्तियों को कभी भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति यह सोचेगा, हर बच्चा यह सोचेगा कि मेरे कारण किसी दूसरे को नुकसान ना हो, हानि ना हो, तो वास्तव में समाज है जो बड़ा ही प्यारा होगा, बड़ा ही अच्छा होगा। और हर व्यक्ति ऐसी सोच वाला होगा तो समाज में कोई भी समस्या है जो वो सामने नहीं रहेगी। तो ये छोटी सी कविता थी पर बड़ी ही सुंदर कविता थी। तो प्यारे बच्चों, इसको 2 बार अवश्य पढ़ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कविता को समझने के बाद अपने मन में एक भाव अवश्य रखना कि आपके कारण किसी को भी कोई भी कष्ट ना हो। आप जो कार्य करें उसमें आपकी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी जुड़ी हुई हो। तो इन अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना है। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।